अगर आप किसी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आपकी वह भावना एक तरह की ऊर्जा बनकर उस इंसान तक पहुंचती है। खासकर अगर आप दोनों के बीच गहरा भावनात्मक संबंध हो, तो वह व्यक्ति भी इस ऊर्जा को किसी न किसी रूप में जरूर महसूस करता है। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई और आपको बहुत ज्यादा याद करता है या आपके लिए रो रहा होता है, तो आपको इसका कैसे एहसास होता है? इसके कुछ आम संकेत होते हैं। पहला संकेत है अचानक मन में बेचैनी या घबराहट महसूस होना। हो सकता है आपका दिन सामान्य रूप से अच्छा चल रहा हो, लेकिन एकाएक ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी दिल या दिमाग किसी और ओर भटक रहा है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन परेशान या अस्थिर लगने लगता है। संकेत नंबर 2, ऊर्जा का ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसमिशन। हर इंसान के शरीर में एक बायोइक फील्ड होती है, जिसे आमतौर पर ऑरा या एनर्जी फील्ड कहा जाता है। जब हम किसी को गहराई से याद करते हैं, खासकर इमोशनल स्टेट में, जैसे रोते हुए, तो हमारी एनर्जी बहुत तेजी से मूव होती है। यह एनर्जी क्वांटम लेवल पर उस व्यक्ति तक पहुंच सकती है, खासकर अगर दोनों के बीच गहरा कनेक्शन हो। तीसरा संकेत ब्रेन वेव्स और टेलीपैथी। हमारा दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स। जब दो लोग इमोशनली या मानसिक रूप से जुड़े होते हैं, तो उनकी ब्रेन वेव्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो सकती है। इसे टेलीपैथिक कनेक्शन कहा जाता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन भेजता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे इंट्यूटिवली या सबकॉन्शियसली महसूस कर सकता है। संकेत नंबर 4, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की स्टडी। इस संस्थान ने यह पाया है कि इंसानों का दिल भी एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो कई फीट तक फैलती है। जब हम किसी के लिए गहरी भावना रखते हैं, तो यह हार्ट फील्ड उन तक एक सिग्नल भेज सकती है। संकेत नंबर 5, मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की भावना को ना चाहते हुए भी महसूस करने लगते हैं। अगर दो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच यह सिस्टम बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के भी एक्टिव हो सकता है। इसलिए हम अचानक बेचैनी, उदासी या किसी खास इंसान की याद को महसूस करते हैं।